सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। तो जब भागवत प्रारंभ किया तो भागवत के आरंभ से पूर्व भागवत के महात्म्य का वर्णन है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा का वर्णन। भागवत की महिमा, तो महात्मा ने महिमा। अच्छा, महिमा का वर्णन किया, किसने महिमा गाई भागवत जी की? तो कहा भागवत जी की महिमा गाई पद्म पुराण ने। पद्म पुराण ने, स्वयं भागवत जी ने अपनी महिमा नहीं गाई, पद्म पुराण ने। ऐसा क्यों हुआ? भागवत जी ने स्वयं गा दिया होता अपनी महिमा का। तो कहा देखो ये श्रेष्ठ परंपरा नहीं है। अपनी स्वयं की महिमा यदि कोई स्वयं व्यक्ति गाए तो महिमावान नहीं होता, छोटा हो जाता है। स्वयं की महिमा कोई गाए तो वो बड़ा नहीं होता, छोटा हो जाता है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति छोटा हो जाता है। उसको जो है ओछी व्यक्तित्व का, जो है ओछा व्यक्तित्व का धनी मानते हैं, है ना, हल्का व्यक्ति है। और उसकी महिमा का वर्णन वो न गाए, कोई और गाए तो महिमावान होता है। शास्त्रों में परंपरा तो यही रही, लेकिन वर्तमान की परंपरा थोड़ी बदल गई है। आपको अपनी महिमा का वर्णन खुद ही करना पड़ता है। एक बार किसी से हमने कहा कि अरे भाई आश्रम में कुछ सहयोग वयोग देखो कोई करे तो उसका नाम हम लिखा देंगे। तो उसने कहा स्वामी जी आजकल नाम की भूख नहीं रही, क्योंकि नाम तो जो है फेसबुक पे हो जाता है। बोले फेसबुक पे 5-10 हजार लोगों से जुड़ जाते हैं, 2-3 आईडी बना करके फिर उस पर पोस्ट डालते रहते। आपके आश्रम पे तो 5-10 हजार लोग आएंगे नहीं, और फेसबुक पे 5-10 हजार लोग आराम से मिल जाते हैं। तो इसलिए नाम तो वहीं पे हो जाता है। कैसे करते हैं? अपना पोस्ट, अपनी महिमा खुद ही गाते रहते हैं। एक से बढ़ के एक गवैये मिल जाएंगे। तो श्रेष्ठ परंपरा यह है। और स्थायित्व तो महिमा तभी प्राप्त होती है जब महिमा का बखान कोई और करे। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है, ठीक है। तो जब और कोई बखान करेगा तो स्थायित्व को महिमा प्राप्त हो जाएगी। यहां पर महिमा किसने गाया? तो पद्म पुराण जी ने यहां पर महिमा गाया, भागवत महापुराण की महिमा 6 अध्यायों में। फिर बाद में फिर से महिमा गाया किसने? स्कंद महापुराण ने। स्कंद पुराण ने बाद में 4 अध्याय में महिमा गाया है। तो आदि में भी और अंत में दोनों में भागवत जी की महिमा गाई गई है। भगवत प्रेरणा अनुसार जितनी जो है हम लोग महिमा सुन पाएंगे, गा पाएंगे, उतना करेंगे। तो जब महिमा का गान प्रारंभ किया पद्म पुराण ने, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः का अर्थ हुआ कि हम सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे? तो आपके जो भी इष्ट होंगे, इस व्याख्या के अनुसार अपने इष्ट में वो सारे गुण को घटाना है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कृष्ण कौन है? बोले कर्षत इति कृष्णो, जो कर्षण करता है, खींचता है। क्या खींचता है? तो अपने भक्तों के, अपने साधकों के समस्त दुखों को जो खींच लेता है, जो अपने भक्तों के पापों को खींच लेता है, तापों को खींच लेता है, जो अशांति को, भय को खींच लेता है, वो श्री कृष्ण है। वो है कैसा? तो कहा जो है सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चित आनंद रूपात्मक है। सत है, चित है, आनंद रूप है।
सत किसको कहते हैं, चित किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं? तो ऐसा कहा, जो हमेशा रहे उसको सत कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश रूप हो उसको चित कहते हैं, जो ज्ञान रूप हो उसको कृष्ण कहते हैं, चित कहते हैं, और जो हमेशा आनंद रूप हो उसको सच्चिदानंद कहते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं। तो जो हमेशा है वो कृष्ण है, जो ज्ञान रूप है वह कृष्ण है, जो आनंद रूप है वह कृष्ण है। अच्छा, सच्चित आनंद रूप होगा तो होगा, क्या लेना देना उससे? हमको क्या लाभ है, हमको आपको क्या लाभ होगा? तो कहा बहुत लाभ होगा, ध्यान से सुनो। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का वो विनाश कर देता है। तीन ताप कौन कौन से हैं? आज भौतिक ताप, आज दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप। ताप का अर्थ होता है कष्ट, ताप का अर्थ होता है दुख, ताप का अर्थ होता है निराशा, ताप का अर्थ होता है भय, ताप का अर्थ होता है अशांति। जिससे भी कष्ट मिले, जिससे भी अशांति मिले, जिससे भी भय हो, उसको बोलेंगे ताप। तो ताप से जो है सुख मिलता है कि दुख मिलता है? गरम जब लगता है तो दुख होता है ना। जिसको दुख ना हो, गरम तवे पर हाथ रख के देखना तो थोड़ा धीरे से ही रखना, तेज से रखोगे तो कल आ नहीं पाओगे कक्षा में। तो तापत्रय विनाशाय, जहां ताप है वहां दुख है। तो तीन प्रकार का ताप होता है। एक भौतिक ताप, भौतिक ताप माने, भौतिक माने भूते भव भौतिका, पंचभूतों से जो कुछ भी बना हुआ है उसको बोलते हैं भौतिक। तो वस्तु से जो दुख मिले, वस्तु से दुख जो है, अच्छा वस्तु के अभाव से दुख मिलता है कि वस्तु के भाव से? अभाव माने ना होना, भाव माने होना। तो दुख किससे मिलता है? मुझे लगता है दुख जो है ज्यादा मिलता है भाव से, होने से ज्यादा मिलता है। ना होने से तो एक ही दुख है कि नहीं है, जब हो जाए ना तो ज्यादा दुख मिलता है। कोई मांग न ले जाए, कोई चुरा न ले जाए, खत्म न हो जाए, चली न जाए, सड़ न जाए, गल न जाए, खराब न हो जाए, विकृत न हो जाए, संभालो, उठाओ, रखो। दीपावली का समय आ रहा है, अभी जो दुख होगा ना वस्तु के होने से होगा वस्तु के अभाव से नहीं होगा। वस्तुएं इतनी हैं घर में, यहाँ से उठाओ वहां रखो, वहां से उठाओ वहां रखो, और ऐसा लगता है इन वस्तुओं का 2-4 साल में एक आध बार ही काम आता है, कई बार आता ही नहीं है। कमाल की बात है। कई बार तो आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती हैं अपने स्थान पे जो वर्षों से छू नहीं गई, उन्हें स्पर्श तक नहीं प्राप्त हुई हैं। ऐसा भी होता है, और हम संग्रह कर करके रखे रहते हैं। मेरे कमरे की बात है, ऐसे ही रसोई में, ऐसे ही जो है जहां जहां देखो वहीं वहीं। तो दोनों प्रकार का दुख होता है, भाव और अभाव। अभाव से कम होता है और भाव से अधिक होता है, तो इसीलिए कहा यावत अर्थ परिग्रह। अपरिग्रह जो है जीवन में होना चाहिए, यानी कम से कम वस्तु हो। एक कहावत है, दूर का सफर बोझ क्यों बढ़ाना। बहुत दूर का सफर है, जब आप लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो ज्यादा सामान लेके चलते हैं, कम कहना ज्यादा लेके चलते हैं अच्छा, जब 2-4 महीने के लिए जाते हैं तो ज्यादा लेके जाते हैं, उतना ही ले जाते हैं जो 2-4 दिन के लिए। जितना 2-4 दिन के लिए ले जाते हैं, हमको लगता है जब 4 महीने के लिए जाते हैं तो उससे कम लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में ये भाव है कि जब 4 महीना वहां रहना ही है तो जो जरूरत होगा वहां ले लेंगे। और जब 4 दिन के लिए जाते हैं तो बड़ी सारी व्यवस्थाएं। मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं यात्राओं पे ज्यादा रहता हूं, तो महीने 2 महीने के लिए जब निकलना होता है तो मेरा सामान कम होता है। जब 1 हफ्ते 10 दिन के लिए निकलना है तो सामान बहुत होगा,
2 महीने के लिए निकलना है तो 3 कपड़े होंगे, और 10 दिन के लिए निकलना होता है 10 कपड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर 10 दिन के बाद जो है फिर वापस आ जाना है, सारी तैयारी यहीं करेंगे वापस नए सिरे से। तो इस तरह से जो है होता है। तो वस्तु के भाव, वस्तु के अभाव, इसको बोलेंगे भौतिक दुख। इसी तरह से व्यक्ति के भाव और व्यक्ति के अभाव दोनों से दुख होता है। व्यक्तियों के रहने से दुख होता है कि नहीं होता है? अच्छा, न रहने से? न रहने से भी दुख होता है, और रहे तो ज्यादा दुख होता है। परिवार छोटा हो तो दुख, परिवार बड़ा हो जाए तो दुख। छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार तब तो ज्यादा सुखी होना चाहिए। डिपेंड तो सब सोच पे ही करता है। इसी तरह से स्थान का भी, तो वस्तु व्यक्ति स्थान, इनसे जो दुख मिलता है उसको बोलते हैं भौतिक। ठीक है। अच्छा, अपने शरीर से जो दुख मिलता है उसको कौन सा दुख कहेंगे? भौतिक कहेंगे कि कोई और दुख? तो कहा इसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप। अपने शरीर से जो दुख हो, अपने मन से जो दुख हो, अपने बुद्धि से, अपने अहंकार से, अपने चित्त से जो दुख प्राप्त हो उसको बोलेंगे आध्यात्मिक ताप। अपनी अज्ञानता से, अपनी नासमझी से, अपनी नादानी से जो दुख प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक ताप। अच्छा, अपनी नासमझी से दुख प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है। ज्यादा होता है कम? जीवन में वस्तु, व्यक्ति, स्थान और अपनी नासमझी, इन चारों को मिलाया जाए तो सबसे अधिक दुखी कौन करता है? अपनी नासमझी दुखी करती है। अपनी अज्ञानता, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। सबसे अधिक दुख अज्ञानता ही करता है, नासमझी ही करता है स्वयं की। अच्छा, और एक मजेदार बात है, हम जीवन भर दुख का निमित्त, दुख का हेतु किसको मानते हैं? दूसरों को ही मानते हैं ना। चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति और चाहे कोई स्थान, इन्हीं तीन को जो है हम दोषी ठहराते हैं। उस स्थान पर गए, हमारा अपमान हो गया, वो वस्तु हमारे पास से चली गई, वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया, इसलिए हमारा जीवन दुखी हो गया। ऐसा ही मानते हैं। लेकिन विचार करेंगे तो हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। क्या सच्चाई है? कि जीवन में हम अधिक दुखी अपने मन से होते हैं। जीवन में अपने सबसे अधिक दुख अपने बुद्धि से होते हैं, अपने अहंकार से होते हैं, अपने चिंतन, अपने अज्ञानता से होते हैं, और हम दोष देते रहते हैं किसी और को, और जीवन में कभी भी अपने को दोष नहीं देते हैं। अपने को कभी दोष देते हैं? क्यों नहीं देते? क्योंकि अपने जैसा किसी को भगवान ने बनाया ही नहीं। हम सभी का जैसा भी रूप है, अपने रूप से अच्छा भगवान ने किसी का रूप नहीं बनाया है। नहीं, सही है कि नहीं? शीशे के सामने खड़े हो जाओ, नहीं और अपनी आवाज कितनी सुरीली लगती है, नहीं मधुर लगती है अपनी आवाज। तो ये है, तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। अच्छा, एक दुख ऐसा है जो स्वयं से नहीं, वस्तु, व्यक्ति, स्थानादि से नहीं, भौतिकता से नहीं, और फिर भी दुखी हो रहा है, तो किससे होता है? तो कहा वो दैविक ताप है, देवताओं की इच्छा है। ठीक है। तो कहा इन तीनों प्रकार के तापों का समापन हो जाता है श्री कृष्ण के शरण में जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण
के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा। तो इस तरह से जो है भगवान की शरण में जाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ना तो है ही नहीं। यदि बनेगा नहीं ना तो बिगड़ेगा तो बिल्कुल नहीं, इसलिए भी चले जाना चाहिए। व्यर्थ के फालतू के कर्म जीवन में बहुत कुछ करते रहते हैं। एक कर्म यह भी सही नहीं, वे कितने काम फालतू में कर देते हैं। घंटों घंटों टीवी देख लेते हैं फालतू में, जिससे कुछ नहीं मिलता है। घंटों मोबाइल पे बातें कर लेते हैं, घंटों व्यर्थ के जो है चिंतन कर लेते हैं। इसी तरह से एक चिंतन यह भी सही, भगवान का 4 बार नाम ही सही, 100 बार नाम ही सही। तो ये जो है ना, और कृष्ण कैसा है, कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति, इस विश्व के पालन और इस विश्व के संहार में जो हेतु बनता है उसको बोलते हैं श्री कृष्ण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कहा कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एक बार एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के क्या कर रहे थे, और इतने सारे ऋषि बोले नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित होकर के एक महान यज्ञ जो 1000 वर्षों तक चलने वाली थी, लोक कल्याणार्थ, लोक का कल्याण हो इस भावना से वो यज्ञ कर रहे थे। तो नैमिषारण्य कहाँ है, एक यूपी में स्थान है, सीतापुर जिले में, तो उसको बोलते हैं नैमिषारण्य। अब नैमिषारण्य यूपी में सीतापुर में है, तो वहां पर ही यज्ञ क्यों किया गया? राजस्थान में जमीन की कमी पड़ गई थी क्या? यहाँ तो बड़ी जमीन है, यहाँ कर लेते, गुजरात चले जाते। नैमिषारण्य में ही क्यों किया? तो कहा जब 88,000 ऋषिगण यज्ञ करने के लिए, यजन करने के लिए तैयार हुए, तो उस समय उनके मन में भाव आया कि यज्ञ कहाँ किया जाए इस पृथ्वी पर। तो किसी ने बताया काशी में किया जाए, किसी ने कहा अयोध्या में किया जाए, किसी ने कहा पुष्कर में किया जाए, बड़ा फलदायी है यज्ञ करना। अब जहां पे 88,000 लोग होंगे वहां पर कितने जो है, कितने मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कितनी मति हो जाएगी। तो उसमें कुछ श्रेष्ठ ऋषि जन थे, उन्होंने कहा देखो जिसका यज्ञ करने वाले हैं ना, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बड़ी सुंदर व्यवहारिक बात है कि कभी ऐसा अवसर आए, कभी ऐसा जो है मतांतर भेद हो, तो किसी श्रेष्ठ महापुरुष से पूछ लेना, तो वो जो रास्ता बताए उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाना है। अन्यथा मतांतर भेद जैसे आया और हमने श्रेष्ठ महापुरुष से पूछा नहीं, तो भेद आते ही फिर वैमनस्य आएगा, फिर वैमनस्य के बाद सौहार्द समाप्त हो जाएगा, दुख दारिद्र्य निराशा अपने आप, अशांति अपने आप आ जाएगी, भय अपने आप आ जाएगा। तो जब भी परिवार आदि में भी ऐसे जो है वैमनस्य जब भी आए, तो सभी पारिवारिक जनों को मिलकर के किसी श्रेष्ठ महापुरुष अपने गुरुजन के पास जाकर के उनके निर्देशानुसार अपने परिवार को, अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ कौन था? सब ऋषिगण हैं, तो उसमें जो है सौनक ऋषि सबसे बड़े थे। सौनक श्रेष्ठ थे, आयु में बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे, जब तप नियम आदि में बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान से ही क्यों ना पूछ लिया जाए, जिनका यज्ञ करने जा रहे हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए।
तो बोले भगवान कैसे मिलेंगे? तो कहा भगवान का जो है स्मरण करो, वो स्वयं आ जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, समान रूप से व्याप्त है, कहीं कम ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कम है तो जो है घर में ज्यादा है, घर में कम है तो यहाँ ज्यादा है, पृथ्वी लोक में अधिक है तो मर्त लोक में अधिक है, तो बैकुंठ लोक में कम है, या बैकुंठ लोक में ज्यादा है तो यहाँ कम है। जो ज्यादा कम होगा वो भगवान नहीं होगा, वो ईश्वर नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो क्यों ना उसी परमात्मा से पूछ लिया जाए कैसे वो मिलेगा, कैसे प्रकट होगा? तो कहा प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जीवन में प्रेम आ जाए, है ना, प्रेम आ जाए तो फिर क्या होगा? परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। एक बार हमारे महाराज जी ने, कोई महाराज जी के पास आया तो बोला कि जो है मैं भगवान को प्राप्त करना चाह रहा हूं, मैं बड़ा विरक्त हूं, तो और आप हमको भगवान से जो है मिला दो, भगवान को प्राप्त करा दो। तो महाराज जी हंसने लगे। तो बोले कभी किसी से प्रेम किया है? बोले नहीं, किसी से प्रेम नहीं किया है। बोले अच्छा, माता पिता से प्रेम किया है? बोला किसी से नहीं किया है। गुरुजन से? बोले नहीं, किसी भाई बहन से, किसी से हमारा प्रेम ही नहीं है। बोलो भगो यहां से, पहले जाओ प्रेम करो किसी से, तो भगवान मिलेगा, तो भगवान से प्रेम होगा। नहीं, जिसने प्रेम किया ही नहीं किसी से, वो भगवान से कैसे प्रेम करेगा? जिसको किसी से प्रेम नहीं हुआ उसको भगवान से कैसे प्रेम होगा? तो बोले प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये औषधि जिसके जीवन में आ जाए, कौन? प्रेम। प्रेम जो है सामान्य शब्द नहीं है, प्रेम जो है बहुत विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि सातु परम प्रेम रूपाचा। प्रेम जो है ना भक्ति है, प्रेम साधना है, प्रेम साध्य है, प्रेम सर्वस्व है। इसलिए जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में ही सुख है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं उसके जीवन में कुछ नहीं। और जब प्रेम शब्द का उच्चारण होता है तो वैसे ही आदमी के मन में तरह तरह कल्पनाएं घूमने लगती हैं। प्रेम, अच्छा प्रेम किया, किससे किया, कौन है, नाम बताओ। अरे भाई, माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं, गुरुजनों से प्रेम नहीं करते हैं, पुत्रों से प्रेम नहीं होता है, मित्रों से प्रेम नहीं होता है, अपने समाज से प्रेम नहीं होता है, अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं होता है, अपने नगर कुल खानदान परंपरा धर्म आदि से प्रेम नहीं होता है। प्रेम को पर्टिकुलर एक स्त्री या पुरुष में क्यों बांधा जाए भाई? कि प्रेम का अर्थ तो जैसे ही प्रेम शब्द का उच्चारण होता है तो बोले अरे प्रेम का मतलब ये प्रेम करता है तो कोई जो है प्रेयसी होगा या कोई प्रियतम होगा। ऐसा नहीं है। प्रेम के लिए आया, हाँ प्रेम करना चाहिए। अरे जो पैसों से भी प्रेम कर रहा है, प्रेम तो कर रहा है, कभी न कभी भगवान से भी करने लग जाएगा। उसको प्रेम करना तो आ रहा है ना, तो भगवान से भी करने लग जाएगा। लेकिन जिसको है ही नहीं वो कैसे करेगा? तो सातु परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। बोले भक्ति कैसी है? बोले परम प्रेम रूपा है और वह अमृत तत्व को प्राप्त करा देती है। इसलिए जो है प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। अब प्रेम करना किससे है? जिसके भीतर भगवत लालसा, भगवत बुद्धि, भगवत वृत्ति निरंतर चल रही है, वह प्रत्येक वस्तु से प्रेम करेगा, प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करेगा, प्रत्येक स्थान से प्रेम करेगा, प्रत्येक क्षण प्रेम करेगा और प्रत्येक जो है क्षण प्रेम में ही रहेगा।
जिसके भीतर भगवदाकाराकार वृत्ति नहीं है, तो उसी के अंदर फिर कहीं पर प्रेम होगा, कहीं पर प्रेम नहीं होगा। जिसके अंदर भगवत वृत्ति है, भगवत प्राप्ति की लालसा है, तो वह जो है सबसे प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह जो समूचा जगत है, यह भगवान का ही स्वरूप है। ईसा वाष्यमिदम सर्वम यत्किंचो जगत्याम जगत, जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वरमय है। ईश्वरमय है, जो कुछ भी है सब ईश्वरमय है। यह बात समझ में आ जाए तो वह उतना ही आनंदित एक छोटी सी छोटी वस्तु को रखने से हो जाएगा, जितना लोग बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को रखने से होते हैं। प्रेम की यह परिभाषा जिसको समझ में आ जाए, तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह जहां पर रहेगा वहीं पर ही आनंदित रहेगा। जहां पर है वहीं पर आनंदित है। प्रत्येक वस्तु का ख्याल रखेगा वो, प्रत्येक स्थान उसको अपना ही लगेगा, प्रत्येक व्यक्ति उसको अपना ही लगेगा। भले ही वो पहली बार मिला है, लेकिन अपना लगेगा। अच्छा, वो चला गया तो ऐसा नहीं उसकी याद आएगी, जो रहेंगे उनमें उतना ही प्रेम कर लेगा, उतना ही आनंद उसको जो है उसको उतना आनंद वहां पे मिल जाएगा। वो कहीं चला गया तो ऐसा नहीं कि उसको जो है पुरानी बातें, पुराने स्थान याद आएंगे, नहीं, वहां पे भी वस्तु है, वहां पे व्यक्ति, वहां पे भी स्थान है, वहां पे भी जो है परमात्मा है और सर्वरूप में परमात्मा है। इसलिए योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते वा। जो प्रेमी है वह जहां पर भी रहेगा आनंदित ही रहेगा, आनंदित ही रहेगा, आनंदित ही रहेगा। अब अगर कोई आनंदित नहीं होता है तो नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण वह आनंदित नहीं होता है। ठीक है? नासमझी अज्ञानता क्या है? नासमझी अज्ञानता यही है कि सर्वस्व परमात्मा को ना देख करके, सर्वस्व ईश्वर को ना देख करके, उससे प्रेम ना हो करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान से प्रेम होने के कारण उसके अभाव की निरंतर प्रतीति होती रहती है। उसके जाने का भय निरंतर सताता रहता है। उसकी उपस्थिति का क्लेश निरंतर सताता रहता है। राग होगा तो जाने का भय होगा, और द्वेष होगा तो उपस्थिति का क्लेश होगा, दुख होगा, उपस्थिति का दुख होगा। लेकिन जिसने सर्वस्वरूप परमात्मा से प्रेम कर लिया, तो जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान है, उसी में आनंद है, उसी में जो है जितना है सब पर्याप्त है। और आ जाए तो ज्यादा नहीं, और चला जाए तो कम नहीं, यह वृत्ति आ जाती है। समूची धरा नहीं, त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसको ज्यादा नहीं लगता है, और त्रिलोकी का साम्राज्य चला जाए तो भी उसको कष्ट नहीं होता है। ये प्रेम की परिभाषा है। क्यों? क्योंकि उसने उस परम तत्व को समझ लिया। तो कहा प्रेम ते प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो भगवान को सबने एक स्वर में प्रेम से पुकारा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। संगीत में भागवत होते न तो ऐसे ऐसे बीच बीच में भजन आदि भी गाते रहते हैं।
तो प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जब भगवान को जो है, भगवान को जब पुकारते हैं सच्चे हृदय से प्रकट हो जाते हैं, आज भी प्रकट हो जाते हैं। बस हृदय को सच्चा बनाने की आवश्यकता है। और सच्चा हृदय क्या है? यह जो है स्वीकार हो जाए कि जो कुछ भी है तेरा ही है, मैं भी तेरा ही हूं। भगवान प्रकट हो गए, बोले हाँ भाई बताओ किस लिए बुलाया, क्या चाहते हो मुझसे, क्या इच्छा है? तो सभी ऋषियों ने कहा कि प्रभु आपका यजन करना चाहते हैं और लोक कल्याणार्थ, तो कोई स्थान बताइए। तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया, बोले इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां पर ये जाकर के रुक जाएगा वही स्थान यज्ञ करने का होगा। तो वो जो है चक्र को छोड़ा और उस चक्र के पीछे पीछे जितने भी ऋषि थे सब लोग चलने लगे। चलते 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 वो चक्र आया सीतापुर के एक जंगल में गिरा, एक अरण्य माने जंगल में गिरा। तो वहां पर सबने यज्ञ किया। नेमी माने होता है चक्र, नेमी माने चक्र। तो जिस अरण्य में वह नेमी माने वह चक्र गिरा, उस अरण्य का नाम हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, नेमिस माने होता है चक्र, और जिस अरण्य माने जंगल में गिरा उस स्थान का नाम हो गया नैमिषारण्य। उसको जो है चक्र तीर्थ भी कहते हैं। कहते हैं उस चक्र तीर्थ में जाकर के जो स्नान करता है तो 84 के चक्कर से छूट जाता है। आप लोग भी कभी जाइए, स्नान करिए। वैसे मैंने स्नान कर लिया है सबके नाम से। मैं कहीं पे जाता हूं एक डुबकी लगाता हूं, एक बार डुबकी लगाया बस, भाई भगवान एक डुबकी में सबका भला करना। मेरा भी उसी में हो जाए, सबका भी हो जाए। एक से दो जैसे ही करेंगे गड़बड़ क्या होगा? तो फिर अनेकों का अनेक हो जाएंगे ना, द्वैत हो जाएगा। इसलिए अद्वैत। थोड़ी देर खड़े रहेंगे, भगवान को ध्यान करेंगे, भगवान को मना लेंगे, लेकिन जब डुबकी लगाएंगे तो ही लगाएंगे। भगवान एक डूब जाए तो सबका पार हो जाएगा, सब पार हो जाएं एक ही डुबकी में, है ना। तो कहा कि वहां पर जो है एकत्रित हो गए और सत्र जो है आरंभ हो गया, लोक कल्याणकारी सत्र। अच्छा फिर क्या हुआ? तो सुबह से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के मध्याह्न काल तक सत्र चलता। मध्याह्न में 2 घंटे का विश्राम हो जाता और 2 घंटे के विश्राम के उपरांत फिर से सत्र प्रारंभ हो जाता। तो ऐसा वो चल रहा था और बड़ी दूर तक चर्चा हुई। तो श्री सूत जी महाराज के मन में आया कि ऐसा पवित्र अवसर बना हुआ है, तो हम भी चल करके वहां पर देखें कि किस तरह से जो है वहां पे यज्ञ हो रहा है। तो श्री सूत जी महाराज भी पहुंच गए और जब सूत जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं तो जितने भी ऋषि मुनि गण हैं सब खड़े होकर के साष्टांग उनको दंडवत करते हैं। सूत जी एकदम युवा हैं और जितने ऋषि हैं बड़े वृद्ध से हैं, कोई तो हजारों साल के हैं और सब सूत जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। दूसरा, जितने भी ऋषि हैं सब ब्राह्मण हैं और सूत जी ने विलोम जाति सूत जाति से हैं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणेतर हैं। उनको देख करके सब प्रणाम करते हैं। सूत जी ने कहा भैया ये क्या करते हो आप लोग, आप हमको प्रणाम कर क्यों करते हो? मैं तो बहुत छोटा हूं, आप प्रणाम क्यों करते हो? तो कहा कि सूत जी धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा बन जाता है, धन वृद्ध हो जाता है, धन में बड़ा हो गया। कोई जो है बल में बड़ा हो जाता है, बड़ा बलवान होता है। कोई आयु में बड़ा हो जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। और उन सब में जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा है। किंकरा शिष्य किंकरा, हम लोग आपके किंकर हैं, आपके सेवक हैं, आपके शिष्य हैं। प्रभु आप ज्ञान में बड़े हो
तो ज्ञान में बड़ा कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी आश्रम का हो, वही पूजनीय है। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, ज्ञान में बड़ा है तो पूजनीय है और वह गुरु बनाने के लायक है, वो उसको गुरु बना लेना चाहिए। तो यहां पर जो है सूत जी का पूजन किया और पूजन करके उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाया। कोई ज्ञान में बड़ा है तो उसको नीचे आसन पर नहीं बिठाना चाहिए, हमेशा उसका आसन ऊंचा होना चाहिए। साथ ही साथ आयु कोई भी हो, यदि ज्ञान में बड़ा मिल गया अर्थात ज्ञानी है तो उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। यह भी यहां पर बताया जा रहा है। अब कोई किसी भी आयु का हो। अमेरिका में हमारे एक जो है कथावाचक हैं, गए कथा करने के लिए, तो भारतीय मूल के ही एक माता जी ने बुलाया। तो माता जी बड़ी अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई थी। मन में था कभी कथा कराएंगे, बुलाएंगे, और जो अच्छा कथा करेगा उसको बुलाएंगे। जिनका नाम था उनका वो गए और वहाँ पर जैसी अपनी परंपरा है कि वहाँ पर उनको बिठा करके उनका विधिवत पाँव धुला, पाँव धुल करके उसको जो है तौलिया से पोंछा और चंदन लगाया उनको, और फिर प्रणाम किया और कहा प्रभु आप हमको कथा सुनाइए, हम आपका वरण करते हैं। इस विधि से उनका वरण किया। उनका बेटा वहां पे खड़ा हुआ था जिसका जन्म अमेरिका में हुआ था, वो देख रहा था सब। अब कथावाचक जो थे उनका 40-45 साल उम्र, और जो माँ जी थी उनकी उम्र 70 साल, और बेटे का उम्र जो है वो भी 40 के करीब में था। ये सब बड़े जो है ध्यान से देख रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बोले नहीं, बात न करे जो कथावाचक थे। तो उसने जो है कहा महाराज एक बात हमारे दिल में बहुत तेजी से चुभी जा रही है, आपकी बातें जो है हमको जिस दिन से आप आए उसी दिन से हमको समझ में नहीं आ रही है। आपके एक एक कर्म हमको समझ में नहीं आए, आप सब ऊट पटांग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। और एक बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने हमारी माँ से पैर धुलवाया और माँ से प्रणाम करवाया। माँ हमारी 70 साल की, आप जो है 40-45 के होंगे, माँ प्रणाम कर रही, आप प्रणाम करवा रहे हैं। कैसे व्यक्ति हैं? आपको अक्ल उक्ल कुछ है कि नहीं है? माँ हमारी पैर धुल रही, आप धुलवा रहे हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं? आपको अक्ल ही नहीं है। तो ऐसे भी महावीर मिल जाते हैं हम लोगों को जो समझते नहीं। अब क्या करे आदमी? तो उन्होंने कहा कि भैया तुमको इतनी तकलीफ थी तो 2 दिन तक इससे घुटे क्यों? 2 दिन पहले ही कह देते। बोले 2 दिन थोड़ा अदब किया, लेकिन अब वो अदब जो है आपके व्यवहार से निकल गया, इसलिए मैंने कह दिया। तो उन्होंने कहा सनातन व्यवस्था, सनातन परंपरा को जानते हो कि नहीं? तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। तो बोले न जानते हो न जानना चाहते हो तो आपसे क्या बात किया जाए। सनातन परंपरा में जो ज्ञान में बड़ा है वो पूजनीय होता है। वो चाहे किस भी उम्र का हो, चाहे वो किस भी आयु का हो, वो 5 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो। 9 वर्ष के शंकराचार्य, और वो शास्त्रार्थ करने के लिए निकल गए, और सर्वत्र उनको सब दंडवत करते हुए जो है सब उनको जो है अपना गुरु मानते हुए तो आगे सब उनके पीछे पीछे चलते रहे। तो कहा यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कि क्यों प्रणाम कर रहे हो? सौनक आदि ऋषियों ने कहा आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए आप अपने आप को छोटा मत मानिए भैया, आप जो है हमारे आदर्श हैं, पूजनीय हैं। अब कृपा करके हम लोगों का जो ये मध्याह्न काल है ना, इसको सत्संग में बदल दीजिए और सत्संग कराइए। फिर इसके बाद क्या हुआ? अब चाय पी लीजिए, फिर बताते हैं क्या हुआ। चलिए चाय पी लीजिए, छुट्टी।